हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके, जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले ब्लॉग में शेयर किया था। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी ना 5:30 बजे का टाइम हो रहा है सुबह की। और यहाँ पर ना अचानक से मौसम बिगड़ चुका है और बारिश का मौसम बन चुका है और हवाएं चल रही हैं। और मम्मी ने ना फिर भैंस को निकाल दिया था सुबह सुबह बाहर। ये मेरी मम्मी की भैंस है और चारों तरफ का नज़ारा आप देख ही सकते हो। और यहाँ से देखिए सामने ही पहाड़ियाँ हैं और खेत भी देख सकते हैं, हरियाली हो रखी है। आजकल ना मंडुआ और झंगोरा वगैरह बोया हुआ है खेतों में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मकान है और ये हमारा सीमेंट वाला मकान है। नीचे एक कमरा और वॉशरूम वगैरह, और ये ऊपर है। ये हमारा कच्चा मकान है, वो पत्थर और मिट्टी से बना हुआ। और ये ना भैंस है यहाँ पर और इसको मम्मी ने चारा वगैरह दिया हुआ है। और ये धुआं लगा रखा है क्योंकि मच्छर मक्खियाँ वगैरह परेशान करते हैं। मच्छर तो यहाँ पर नहीं होते हैं, बस मक्खियाँ होती है, तो उनको भगाने के लिए लगाया हुआ रहता है। और ये हमारा घर है और ये ना काफ़ी सालों पुराना है, मेरे दादा दादी जी के टाइम का बना हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर ना ऐसे ही मकान आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फिर मम्मी ना अपना घास पात वगैरह अंदर कर रही है। और यहाँ पर फिर मम्मी ने भैंस को भी अंदर कर दिया है क्योंकि बारिश की बूंदें ना आने लग गई है। और भैंस को ना अभी भिगाते नहीं हैं बारिश में, क्योंकि यहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और जैसे ही हवाएं चलती हैं ना वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती हैं। आप देख ही सकते हो मम्मी ने ना स्वेटर पहनी हुई है और मुझे भी ना अभी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और अभी हमें ना उतना नहीं लग रहा है क्योंकि हम तो अभी आए ही हैं, तो फिर हमारे शरीर में तो अभी गर्मी है शहर की, तो इसलिए ना इतना ठंडा नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवाएं ना अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ पर मैं भी लग गई थी मम्मी के साथ, ये जो भी घास वगैरह है ना इसको अंदर करने में। और नहीं तो फिर बारिश से भीग जाएगी ना तो फिर बहुत सारा हो जाता है ये इकट्ठा करने के लिए। तो फिर मम्मी और मैं लग गए थे फटाफट से ये जो भी घास वगैरह है इसको अंदर करने में। और पहाड़ी में आप देख ही सकते हो बिल्कुल घना घोर हो गए है मौसम, और हवा भी चल रही है तेज़ तेज़। और फिर हम आ चुके थे किचन में और बाहर ना हल्की फुल्की बारिश शुरू होने लग गई। और यहाँ पर बना दी है फिर चाय, और बच्चे भी उठ चुके थे। और जैसे इन्होंने हवाएं की आवाज़ सुनी ना तो फिर बच्चे भी उठ चुके हैं। और यहाँ पर फिर मम्मी ने बना दी थी चाय। और जब हम ऋषिकेश में थे ना तो तब हम सुबह की चाय बना ही नहीं रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इतना ठंडा है ना कि बस बार बार ना चाय पीने का मन कर रहा है। और फिर बच्चे भी उठ चुके थे तो यहाँ पर हम ना बैठ गए हैं। और ये हमारा किचन है, और पहाड़ों में ना किचन कुछ इस प्रकार से होते हैं। और ये सामने पे आपको दिख रहा है ये चूल्हा है, ये लकड़ी का चूल्हा है। और मम्मी ने गैस वगैरह हीटर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, जो भी सुविधा के लिए चाहिए। और लाइट का भी ना यहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं रहता है। हम 29 मई को आ चुके थे लेकिन 2 दिन तक ना लाइट ही नहीं रही, तो मैं ना 2 दिन तक कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। और ये ना 1 जून का ब्लॉग है। और फिर यहाँ पर हम मम्मी ने चाय निकाल दिया हम सब की, और बच्चों को चाय और दूध दे दिया है, और मुझे भी दे दिया मम्मी ने चाय, और मम्मी खुद भी पी लेगी। और बार बार ना बच्चे बाहर जा रहे थे मौसम देखने के लिए कि मम्मी कितना ठंडा लग रहा है। ऋषिकेश में तो इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर ना मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ पर रात को भी ना कंबल वगैरह अच्छे से ओढ़ लेते हैं, और पंखे का तो कोई सवाल ही नहीं है। पंखा वगैरह यहाँ पर ना किसी के भी घर में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ का मौसम डेली ही ठंडा रहता है। और फिर मम्मी और छोटा वाला अनुज है ना ये बैठ चुके थे बाहर, और थोड़ी सी बारिश वगैरह हुई और फिर से मौसम खुल चुका था। और अभी हल्की फुल्की धूप भी आने लग गई थी, क्योंकि आजकल के मौसम ऐसे ही होते हैं ना, जल्दी से हवाएं बारिश हो जाती है और फिर उसी टाइम ना मौसम खुल भी जाता है। तो अनुज ना बैठ चुका है अपनी नानी की गोदी में, और दोनों यहाँ पर बैठकर बाहर के नज़ारे के आनंद ले रहे हैं।
तो यहाँ पर ना दोनों बैठ चुके हैं। और गाइज मैंने आप सभी को बोला था ना, मैं पिछले ब्लॉग में बताऊंगी आप सभी को कि यहाँ पर और कौन कौन है मेरी मायके वाली फैमिली में। तो गाइज यहाँ पर ना सिर्फ मेरी मम्मी है और तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। गाइज मेरे ना पापा नहीं है। और जब ना मैं बचपन में मतलब 6 महीने की होने के लिए थी अपनी मम्मी के पेट में, तो उसी टाइम ना मेरे पापा जी नहीं थे। उसी टाइम वो ना पता नहीं कहाँ चले गए थे, जिसके बाद ना वो कभी वापस लौट कर आए ही नहीं आज तक। और फिर ना मेरे भाई बहन भी नहीं हैं, बस मैं अकेली हूँ। और मेरी मम्मी यहाँ पर अकेले ही रहती है और मम्मी को ना सब कुछ काम अपने जो भी है ना वो अकेले ही करना पड़ता है। और मेरी मम्मी ने ना मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी वगैरह की। और बस मैं और आप सभी को क्या बताऊं। और बस मेरी मम्मी है यहाँ पर और मेरे लिए ना मेरी मम्मी सब चीज़ है। मेरी मम्मी ने मेरे लिए ना हर कोई फ़र्ज़ निभाया है। मुझे ना कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, भाई बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। और मुझे ना कभी भी ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया कि काश मेरे पापा होते तो ये होता, काश मेरे भाई बहन होते तो ये होता। बस मेरी मम्मी ने ना हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी इतने अच्छे से निभाई है और मुझे ना भनक तक नहीं होने दी कि कितनी परेशानी उठाकर ना उन्होंने ये सब निभाया है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ना मुझे भी इतना लायक बनाए कि मैं अपनी मम्मी का ध्यान रख पाऊँ और उनकी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर ना मैं रोटी बनाने लग गई हूँ और सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। और गाइज बस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर देखिए ये अभी दिन का टाइम है और बाहर ना अच्छी खासी धूप खिली हुई है। और फिर यहाँ पर ना हम नहा धो गए थे और फिर यहाँ पर ये मम्मी का किचन गार्डन है। और यहाँ पर मम्मी ने मिर्ची वगैरह, चौलाई और फ्रांसबीन और बहुत सारी भिंडियाँ बोई हैं आजकल और मिर्ची की पौध लगा रही हैं मम्मी। और फिर हमने यहाँ पर पाइप लगा दिया था और इसको हम सींच रहे थे यहाँ पर खेत को। और मम्मी और बच्चे ना खेत में थे और यहाँ पर फिर जो राख वगैरह था ना वो मम्मी लाई थी, तो उसको भी मम्मी ने खेत में छिड़क दिया था। और बैंगन की और मिर्ची की पौध थी तो उनको भी मम्मी लगा रही थी और मैं पाइप से सींच रही थी। और गाइज मेरी मम्मी ना बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और मेरी मम्मी ने ना मेहनत करके ना अपना गुजारा ही किया है हमेशा। वैसे तो मेरे मामा जी और ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, लेकिन मेरी मम्मी ने ना अपने आप भी हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेरी मम्मी अपनी मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटी है। और यहाँ पर ना फिर मेरी मम्मी ने अकेली ही 3 भैंस रखी हुई है, अकेली ही भैंस का करती है। और हमारे बहुत सारे खेत भी हैं तो खेतों का भी मम्मी अकेली ही करती है। और मुझे ना अपनी मम्मी को देखकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं किसी और से मोटिवेशन हूँ। बस मेरे लिए तो मेरी मम्मी ही इतना बड़ा उदाहरण है कि कोई भी ना ऐसी ज़िंदगी जीने का सोच भी नहीं सकता है। बस मैं ना आप सभी को ये सब बताने में थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन गाइज क्या कर सकते हैं, मैंने वॉइस ओवर थोड़ा रोक दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैं जब भी अपनी मम्मी को देखती हूँ, मम्मी के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मम्मी का आशीर्वाद और उनकी छाया ना मेरे ऊपर ऐसे ही बनी रहे और मेरी मम्मी को भगवान जी हमेशा स्वस्थ रखें और खुश रखें। तो गाइज आज के ना इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी आप सभी को एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपने घर परिवार के साथ व्यस्त रहें। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्द ही।